भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम्
अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम् गीते भवद्वेषिणीम्। ओम नमो नारायणाय। ओम तत्सत। आज विक्रम संवत 2077 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज शुक्रवार है। ईस्वी सन 2020 दिनांक 18 दिसंबर। प्रातः 7 बज रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड ऋषिकेश हिमालय भारतवर्ष, जहां आज का तापमान 3 डिग्री है सुबह का ताप, और 10 बजे धूप आती है तो 15 डिग्री तापमान 4 बजे तक रहता। तो ये ऋषिकेश उत्तराखंड कोहरा जमा हुआ है। हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती केवलाद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म परंपरा अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम व्याख्यान माला के अंतर्गत भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 3 से आगे व्याख्यान करेंगे। पद वाक्य प्रमाणतः संगति शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ तत्वार्थ सहित समेत संस्कृत एवं हिंदी में सरल व्याख्यान करेंगे। आप सभी श्रोताओं को ओम नमो नारायणाय। कृपया सावधानी पूर्वक स्थिर बैठकर एकाग्रता से भगवद गीता श्रवण साधना करें। शरीर को स्थिर रखे और मन को एकाग्र रखे। बाद में बार बार श्रवण अभ्यास करें, मनन करें और अपने वर्तमान मनुष्य जीवन में गीता ज्ञान चरितार्थ करें। अपना स्वयं का और सबका परम कल्याण करें। ओम तत्सत। तो कल हमने द्वितीय अध्याय सांख्य योग के तृतीय श्लोक पर व्याख्यान किया था। उसे कहकर आगे व्याख्यान करेंगे। ओम श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ।
ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो अर्जुन के प्रश्न पूछने पर जैसा प्रश्न है वैसे प्रश्नानुरूप प्रतिवचन, एज द क्वेश्चन सो द आंसर, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। तो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे। भगवान ने संबोधन किया, हे अनघ पुण्यात्मा। निष्पाप का मतलब होता है पुण्यात्मा, धर्मात्मा। तुम धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, इसीलिए तुम कर्मयोग के अधिकारी हो। जो पापात्मा है उसको ये उपदेश करने का कोई मतलब नहीं, और जो पाप पुण्य की खिचड़ी पकाते हैं उनको भी गीता कर्मयोग का कोई उपदेश का मतलब नहीं उनसे। लेकिन जो पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, उसी के लिए भगवान ये कर्म योग, ज्ञान योग का रहस्य कह रहे हैं। तो इस मनुष्य लोक में और इस संसार में, अस्मिन लोके, हम मनुष्य जीवन जी रहे इसलिए ये भी लोक है, मनुष्य लोक। उसमें आप बैठे हैं, उसमें अनेक ब्रह्मांड, कितने लोक है, लोक लोकांत, लोक्यते इति लोक। तो आप और हम मनुष्य लोक में। तो मनुष्य के लिए भगवान ने कर्म करते समय दो प्रकार की निष्ठा कही है। कर्म कोई भी करो, लेकिन उस समय दो प्रकार की निष्ठा। एक देश, एक काल, एक व्यक्ति, एक परिस्थिति में दो निष्ठा से काम नहीं कर सकता। एक मनुष्य दो दिशा में गति नहीं कर सकता। उसी प्रकार यह भगवान ने दो निष्ठाएं कही। कर्म तो वही रहेगा जो प्रारब्ध के अनुसार आप जहां हो ईश्वर ने रखा है आपको, लेकिन आपकी बुद्धि की निष्ठा उस कर्म के समय दो प्रकार की होती। या तो ज्ञान निष्ठा, परमार्थ निष्ठा, और या तो योगी नाम कर्म योगी न, स्वार्थ निष्ठा, सकाम, कामना सहित और कामना रहित, ईश्वरार्थ, निष्काम। कर्म वही रहेगा। आपके कर्म देश काल विषय व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार आप जहां हो वहां केवल आपकी बुद्धि की निष्ठा की बात हो रही है। ये भगवान ने मनुष्य को ऐसी निष्ठा दी है, पशुओं के लिए नहीं। पशु तो भोग करता है, मरता है। पशुओं के लिए कोई दो निष्ठा नहीं। मनुष्य के लिए कर्म करते समय बुद्धि की दो निष्ठाएं भगवान ने मनुष्य को विशेष प्रसाद दिया है, स्वतंत्रता दी। और किसी को, देवताओं को भी ऐसी स्वतंत्रता नहीं है, पशुओं को भी नहीं है। केवल मनुष्य को ईश्वर ने विशेष अधिकार दिया है, कर्म का अधिकार। तो यहां निष्ठा शब्द को ठीक से समझ ले। दृढ़ बुद्धि, कृत निश्चय, या तो ईश्वरार्थ
या फलार्थी, उसमें मनुष्य का अधिकार है। आप फलार्थी बनो, भोजन करो, पार्टी करो, हा हा हो फै फै टोटो, बड़ी मजा आई, एंजॉय करो, तो वो भी आपको स्वतंत्रता है। या तो भोजन भगवान को भोग लगाओ, प्रार्थना करो, भगवान का स्मरण करते हुए भोजन करो, वो भी स्वतंत्रता है। केवल मनुष्य को, पशु को नहीं कि तू प्रार्थना करके भोजन कर, पशु तो घास खाएगा। एक मनुष्य को भगवान ने ऐसी दो स्वतंत्रता दी। वर्तमान देश काल परिस्थिति में प्रारब्ध अनुसार कर्म करते हुए हमें मनुष्य को भगवान ने ये स्वतंत्रता दी है कि आप ईश्वरार्थ कर्म करो कि फलार्थ भोगी बनो। हा हा हो हे मजा आया, चे चे चू चू पौ पौ टोटो, पूरा जीवन ऐसे पूरा हो जाता। ईश्वरार्थ भी आपको स्वतंत्रता है हर इंसान को, तो भगवान को समर्पित कर्म करे या फिर संसार भोग। तो इस प्रकार यहाँ जो है ये भगवान ने दो निष्ठाएं कही। अब ऐसा होता है ना, कई संत महात्मा से ही उनकी जीते, तो उनका वो जो कर्म है भगवतमय होने के कारण उनको भगवत तत्व का ज्ञान इसी जन्म में हो जाता है। बाकी जो लोग हैं सकाम कर्म करने वाले, फलार्थी है, उनको फल चाहिए तो ईश्वर उसे फल भी देता है। जैसी कामना वाला है, यम यम कामम तम तम लोकम, जैसी जैसी कामना है ऐसे ऐसे लोक और फल को प्राप्त करता है। वो संसारी है, कामार्थी है। तो एक ही प्रयोजन के लिए मनुष्य कर्म करता है। ईश्वरार्थ प्रयोजन है कि फलार्थी है, सकाम है कि निष्काम है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को दोनों साधनों को सुनकर यदि अर्जुन को विवेक हो गया तो स्वधर्म अनुष्ठान वो स्वयं कर लेगा, ईश्वरार्थ के फलार्थ। तो अर्जुन के लिए भगवान ये कह रहे हैं और दूसरे मनुष्य के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान सभी मनुष्य मात्र के लिए, भगवान को किसी के प्रति भेदभाव नहीं है, चाहे अर्जुन हो चाहे दुर्योधन हो, चाहे सज्जन हो चाहे दुर्जन हो। भगवान को किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, भेदभाव नहीं है। इसीलिए भगवान ये जो दोनों साथ साथ में होने वाली बात तो भगवान को मान्य ही नहीं कि सुबह हम लोग भगवत कार्य करते, पूजा, फिर अपना बिजनेस प्रोफेशन डबल खिचड़ी दिन भर पकाते रहते हैं, तो गोल गोल संसार में घूमते रहते। जैसे कोई गाड़ी लेके निकला है, थोड़ा पूरब में जाता है, थोड़ा पश्चिम में जाता है, थोड़ा पूरब में जाता है, थोड़ा, तो उसकी गाड़ी गोल गोल घूमती रहती है, पूरब पश्चिम। अब कोई लक्ष्य और कोई दिशा की ओर आगे बढ़ ही नहीं सकता, वहीं संसार में घूमता रहता। तो जो लोग खिचड़ी पकाने वाले थोड़ा भगवत कर्म करते हैं, थोड़ा अपना स्वार्थ करते हैं, थोड़ा परमार्थ करते हैं, तो गोल गोल घूमते रहते, संसार चक्र में चलता रहता है उनका, गोल गोल गोल, मैरी गो राउंड, घूमते रहो। तो अर्जुन ने कहा कि यदि आपको कर्म की अपेक्षा ईश्वरीय ज्ञान श्रेष्ठ है, ईश्वरार्थ कर्म श्रेष्ठ है, तो फिर ये संसार का कर्म, ये युद्ध बुद्ध मैं क्यों करूं? वो भी स्वजनों की, अरे मैं ईश्वरार्थ जीवन जीने को तैयार हूं, अभी मैं चला जा
जाता हूँ, भगवान की माला ले लेता हूँ और बस अपना भजन करने लगूं। ये सब झंझट युद्ध फुद्ध करने की क्या जरूरत। तो भगवान श्री कृष्ण को वो मान्य नहीं है कि एकदम तुम भगवत में ईश्वरार्थ पूर्ण तो हो गए, ऐसा नहीं हो। आप जहां हो वहीं से आपको अपनी यात्रा आगे करनी पड़ी, तब आप अपने गंतव्य स्थान पर लक्ष्य तक आगे बढ़ोगे। अब आप जहां हो वहीं गोल गोल घूमते रहो तो आप अपने गंतव्य लक्ष्य स्थान पर कभी नहीं पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार जो ईश्वर निष्ठा है वो ब्रह्मचारी, किसी में संतों में, महात्माओं में, सन्यासियों में होती है, किसी में तो जन्म से ही होती है। कोई गृहस्थी होता है, कोई वानप्रस्थी होता है, कोई सन्यासी होता है। लेकिन जो ज्यादातर लोग गृहस्थी में भगवत निष्ठा वाले नहीं होते, 99% वो सकाम कर्म को ज्यादा महत्व देते। तो इस प्रकार यहाँ जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खिन्न बैठा है, और भगवान मुझे इस युद्ध कर्म में क्यों लगा रहे हैं, तो युद्ध कर्म में क्यों लगा रहे, बार बार कह रहे हैं। और अर्जुन ने तो भगवान को कह भी दिया, न युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन तो चुप बैठ गया है, रोता है और बाण धनुष छोड़ के बैठ गया है। तो इस अर्जुन की स्थिति को देखकर भगवान अभी यहाँ कहते हैं, न कर्मणाम अनारंभा। किसी भी निष्ठा, सकाम निष्ठा हो, निष्काम हो, फलार्थी हो कि ईश्वरार्थी हो, अपने प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य त्याग नहीं करना। ये बात अब भगवान कह रहे हैं। न कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छते। किसी भी निष्ठा में हो आप, सकाम हो, निष्काम हो, ईश्वरार्थी हो, फलार्थी हो, प्रारब्ध अनुसार अपने वर्तमान देश काल परिस्थिति में अपना कर्तव्य स्वधर्म त्यागने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कोई भी मनुष्य जन्म से मृत्यु तक एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। कर्मणाम अनारंभात्, कर्म किए बिना वह परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। नैष्कर्म्यम, नैष्कर्म्यम यानी परम तत्व, परमात्मा में तत्व स्थिति। तो उसे बहुत लंबी यात्रा है। पहले तो पापी होता है, अधर्मी होता है, फिर पाप पुण्य धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाता है, वो भी कर्म है। फिर पुण्यात्मा बन जाता है, धर्मात्मा बन जाता है, वो भी कर्म है। फिर सकाम कर्म योग करता है, संस्थाएं बनाता है, वो भी कर्म है। फिर सकाम भक्ति करता है, वो भी संस्थाएं बनाता है, वो भी कर्म योग है। फिर सकाम ध्यान करता है, बड़ी संस्थाएं बनाते हैं, वो भी कर्म है। फिर सकाम ये ज्ञान की भी सकाम बिजनेस करता है, वो भी सकाम कर्म है। और जो निस्वार्थ ईश्वरार्थ कर्म कर्तव्य करते हैं, वही फिर ईश्वरार्थ निष्काम ध्यान योग का
भक्ति योग ज्ञान योग के द्वारा तत्व ज्ञानी बनते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो बहुत जन्मों की यज्ञ साधना तप करने के बाद वो भगवत तत्व में स्थिर हो जाते हैं। तो कोई भी मनुष्य केवल कभी भी अपने स्वधर्म कर्तव्य का त्याग कर कर भगवत निष्ठा को प्राप्त नहीं हो सकता। जो प्रारब्ध अनुसार उसका वर्तमान कर्तव्य स्वधर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या युवान हो, जो उसका प्रारब्ध के अनुसार स्वधर्म कर्तव्य कर्म है, यदि वो ठीक से नहीं करेगा तो वो प्रगति अभ्युदय को भी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कर्म के बिना कोई भी मनुष्य जीवन में रह नहीं सकता और कर्म किए बिना वो आगे भी नहीं बढ़ सकता। कर्म ही उसको ऊपर ले जाते हैं और कर्म ही उसे नीचे गिराते हैं। जो अधर्मी है, पापी है, दुरात्मा है, वो गिरते हैं और जो पुण्यात्मा है, योगी है, वो मनुष्य ईश्वर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो भाई कर्म यदि लापरवाही करेगा तो पुण्यात्मा भी पापात्मा हो जाता है और कर्म सावधानी से करता है तो पापात्मा भी पुण्यात्मा हो जाता है। ये ऊपर नीचे भी चलता रहता है, ऊपर गया फिर गिरा, फिर चढ़ा फिर गिरा। तो यहाँ जितनी लापरवाही होगी उतनी बर्बादी है, जितनी सावधानी है उतनी साधना है। हर क्षण सावधानी रखनी चाहिए, एक क्षण की भी लापरवाही नहीं चलती। मनुष्य जीवन जो है इस तरह वह आगे बढ़ता है। तो यहाँ इस प्रकार ये दोनों साथ साथ में नहीं हो सकता, सकाम और निष्काम। और वो मोक्ष का साधन भी नहीं हो सकता, खिचड़ी पकाएंगे तो साथ साथ। और यहाँ बात ये है कि ये जो कर्म निष्ठा है ये उपाय रूप में है, साधना रूप में है, तप है, योग साधना है। और उसकी निष्ठा के बाद ही वो तत्व ज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये कर्म निष्ठा उपाय रूप में पुरुषार्थ का कारण है, ये परम पुरुषार्थ, परमार्थ, ईश्वरार्थ। तो पुरुषार्थ की सिद्धि में कर्म आवश्यक है। चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। सकाम कर्म करने वाले धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ बहुत करते, लेकिन जो ईश्वरार्थी है, निस्वार्थ है, वो परमार्थ करते हैं, मोक्षार्थी। धर्म अर्थ काम मोक्ष ईश्वर के लिए परमार्थ समर्पित। तो इस प्रकार यह कर्म के बाद जब ज्ञान की स्थिति, संन्यास, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, वहां फिर कोई कर्म नहीं है। जैसे पृथ्वी को विषय करके किसी ने पीएचडी कर ली है, पृथ्वी पर पीएचडी डॉक्टरेट, हजारों किताबें पढ़ी, रिसर्च किया और उसे पीएचडी। अब उसे पृथ्वी पर जानने के लिए क्या आवश्यकता है, कौन सी पुस्तक पृथ्वी की पढ़ेगा वो। लेकिन जो भी प्राइमरी स्कूल का है, पृथ्वी का पाठ पढ़ता है तो उसे पृथ्वी के बारे में जानना है। फिर हाई स्कूल में लेसन आएगा पृथ्वी का तो और थोड़ी जानकारी बढ़ेगी।
फिर कॉलेज में जाएगा, ज्योग्राफी लेगा, पृथ्वी के बारे में और जानकारी मिलेगी। फिर मास्टर्स करेगा तो पृथ्वी की 10 किताब पढ़ेगा। फिर पीएचडी करेगा तो पृथ्वी की 100,000 किताब पढ़ेगा और पृथ्वी तत्व को जानेगा। अब पृथ्वी तत्व का ज्ञान केवल स्कूल पढ़ने से, कॉलेज पढ़ने से नहीं होता। पृथ्वी तत्व का ज्ञान जब वो पीएचडी करता है तब होता है। तो यही साधना में भी है। वो अधर्मी है, पापी है, तो फिर पाप पुण्य की खिचड़ी पकाता है, तो फिर बाद में वो धर्मात्मा बन जाता है। तो धर्मात्मा ही बाद में कर्म योग सकाम करता है, भक्ति योग सकाम करता है, ध्यान योग सकाम करता है, ज्ञान योग कामना के लिए, और फिर उसके बाद वो ईश्वरार्थ भी निष्काम भी कर सकता है। यदि करता है तो वो ईश्वर की ओर आगे बढ़ता है। सकाम करता तो यहाँ बड़ी बड़ी संस्थाएं और बड़े बड़े साम्राज्य खड़ा कर देता है। तो इस प्रकार दोनों की गति जो है परमार्थ की ओर ले जाती। तो इस जन्म जन्मांतर में देखो, एक जन्म की यात्रा नहीं, आप जहां बैठे हो पिछले जन्मों की साधना करके आए हो। जन्म जन्मांतर के अनुष्ठान योग साधना से उत्पन्न हुआ आपका वर्तमान देह और बुद्धि और अंतकरण, आप जो हो तन मन धन जन बुद्धि, ये आपके बहुत जन्मों की कमाई है, कर्मों की कमाई। अब वह जो मनुष्य को यहाँ मुख्य प्रयोजन है विवेक करना, ईश्वरार्थ और स्वार्थ में विवेक करना हर क्षण, और फिर संयम से रहना, हर क्षण संयम, ईश्वरार्थ के फलार्थ, और इस तरह विवेक और संयम से उसे आगे बढ़ना है। तो साधक के हृदय में जब वो धर्मार्थी हो जाता है तो पाप का क्षय होने लगता है, पाप का धर्म का नाश होने लगता है। सात्विक होने लगते हैं, वैसे वैसे इंद्रियों का संयम भी होने लगता है, मन की एकाग्रता भी होती है, बुद्धि की शुद्धि भी होती है। और इस तरह जैसे आईने में हमें अपना चेहरा स्पष्ट दिखता है, जैसे मोबाइल पे आपको मेरा चेहरा दिख रहा है, ऐसे ही परमात्मा स्पष्ट सर्वत्र दिखाई देंगे। क्योंकि जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, निष्काम ईश्वरार्थ कर्म करते करते, ऐसी शुद्ध बुद्धि वाले को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इसीलिए शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार यज्ञ याग धर्म कर्म किए बिना कोई परम स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकता। परमात्मा स्थिति, परमात्मा निष्ठा, परमात्मा तत्व में स्थिति बिना कर्म भक्ति ध्यान के नहीं हो सकता। क्योंकि साधक को साधना करनी है, साधन को जुटाना है और अपने साध्य की ओर आगे बढ़ना है। साध्य है परमात्मा तत्व। इस प्रकार वह कर्म से उस लक्ष्य तक पहुंचता है, परमार्थ। और इस प्रकार इससे विपरीत यदि खिचड़ी पकाता है तो फिर संसार में घूमते रहते हैं, यह लोक पर लोक। तो खिचड़ी पकाने वाले लोग कहीं आगे नहीं बढ़ते परमार्थ की ओर। कई लोग तो सब करते, पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, धर्म भी करते, थोड़ा कर्म योग भी करते हैं, थोड़ा मेडिटेशन ध्यान योग भी करते हैं, थोड़ा भक्ति योग भी करते हैं, थोड़ा ज्ञान योग भी करते हैं,
और पूरा जीवन खिचड़ी पकाते, कुछ पता ही नहीं कहाँ जा रहे। भेलपूरी खाते हैं, भेलपूरी। वो भेलपूरी से कुछ स्वस्थ नहीं होगा मनुष्य का मन बुद्धि। उसे विवेक करना होगा कि भाई उसका प्रारब्ध क्या है, उसका स्वधर्म क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, उसे ईश्वरार्थ करे। तो इस तरह यहाँ आज हमने ये जो है श्लोक नंबर 4 पर व्याख्यान किया है। तो इस श्लोक को संक्षेप में कह देंगे। कि मनुष्य जो है उसे साधना तब तो करना ही होगा। कोई सीधे परमार्थ तत्व ज्ञानी रातों रात नहीं हो जाता। किसी को शक्तिपात, कोई गुरु लोग आजकल कहते हैं तुम्हें हम एक क्षण में साक्षात्कार करा देंगे। तो ये सब जो है मार्केटिंग मोक्ष के बहुत चलती है। यज्ञ दान तप निस्वार्थ भाव से करने वाले मनुष्य को ही ईश्वर की ओर गति होती है। तो कर्तव्य कर्म का त्याग भगवान को मान्य नहीं है। स्वधर्म कर्तव्य परमार्थ के लिए आगे बढ़ना है तो जहां है वहीं से आगे बढ़े। संसार में कर्म न करने वाले को लोग निकम्मा कहते हैं। अरे ये कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं करता है, बेकार समय जीवन बर्बाद कर रहा है, कर रही है। तो ऐसे निकम्मों का तो कोई कल्याण होने वाला ही नहीं। वो परमार्थ की ओर आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसीलिए मनुष्य का लक्ष्य परमात्मा है और उसे जहां है वहीं से अपनी यात्रा शुरू करनी है। तो ये श्लोक इसी पर निर्देश करता है। तो इसका सार कह देते हैं। लेकिन पांचवा श्लोक है उसे पढ़ लेते, उस पर व्याख्यान हम कल करेंगे। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणै। कोई भी मनुष्य एक क्षण भी किसी भी देश काल परिस्थिति में कर्म के बिना नहीं रह सकता। क्योंकि मनुष्य मात्र अपनी प्रारब्ध प्रकृति स्वभाव के द्वारा परवश अपने अपने कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो है श्लोक नंबर 4 पर व्याख्यान किया है उसे संक्षेप में कह देते। न कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छते। किसी भी निष्ठा हो, फलार्थी हो या ईश्वरार्थी हो, मनुष्य अपने स्वधर्म कर्तव्य का त्याग कर नहीं सकता। उसको आवश्यकता नहीं है कभी भी अपना कर्तव्य त्याग करने की। क्योंकि मनुष्य कर्मों के बिना, साधना के बिना, तप के बिना, योग के बिना परमार्थ तत्व नैष्कर्म्य को प्राप्त नहीं हो सकता। कभी भी कई लोग रातों रात सब त्याग करके बाबा बन जाते। अरे बाबा तेरा स्वधर्म कर्तव्य किए बिना, फिर यहाँ हमारे ऋषिकेश में 90% तो ऐसे ही बाबा है जिन्होंने अपना स्वधर्म कर्तव्य कुछ साधना तप किए बिना साधु बन गए और खाए भाई, और फ्री का खाना, फ्री का रहना, और बस गपशप करना, टाइम पास। तो ये बर्बादी है।
ऐसे कर्मों का केवल त्याग मात्र से कोई परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। अपना स्वधर्म कर्तव्य प्रारब्ध अनुसार है, जहां देश काल परिस्थिति के अनुसार वहां अपने कर्तव्य को ईश्वरार्थ सावधानी पूर्वक करे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। बोलो। स्वामी कोई जी, ये जो प्रश्न? आप, हाँ, ये जो आप मंत्र बोलते हैं ना इतने धीरे से, वो ऐसा क्यों बोलते हैं? एक और दूसरा, ये पीछे ब्लू कलर का क्या बांधा है? सरस्वती जी भी दिखती नहीं हमें। एक क्लियर देखो, बात ऐसी है कि ऑडियो वीडियो ठीक नहीं आ रहा था, उसका सेटिंग किया है तो हमारा ऑडियो वीडियो ठीक हो इसीलिए सब व्यवस्था की है। अच्छा अच्छा। हरिओम स्वामी जी, थैंक यू। हाँ बोलो। प्रकाश अग्रवाल बोलो, क्या बात? हाँ स्वामी जी, हाँ यहाँ भगवान जो है ये कह रहे हैं कि भाई कर्म भी करना है, कर्म से कर्म नहीं करेंगे तो निकम्मा हो जाएंगे। हाँ जी। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि हमें जो है निष्काम कर्म करना है, सकाम कर्म जो है नहीं करना है। निष्काम कर्म करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। हाँ। तो ये गृहस्थ जीवन में स्वामी जी निष्काम कर्म कैसे कर पाएंगे? भाई हमारा गृहस्थ है, परिवार है, उसके लिए हमें कमाना भी है, तो उसमें सकाम की भावना तो रहेगी ना, तो आगे कैसे बढ़ेंगे फिर? वो आपको प्रैक्टिस करना है। भावना आपकी है, संसार की जन्म जन्मांतर की भावना है, लेकिन आपको अपनी बुद्धि में दृढ़ संकल्प करके करना होगा कि मैं ये जो कर रहा हूं ईश्वरार्थब है। अब से, आज से, अभी से, यहाँ से जो भी करूंगा वो ईश्वरार्थ धर्मार्थ करूंगा। इसे मेरी कोई कामना नहीं है। अब जो है, जिसकी जो कामना है, परिवार वाले सब अपनी अपनी कामना से चलते हो तो भले चले, लेकिन मैं ईश्वरार्थ ही अपने कर्म समर्पित करूंगा। मैं अब कोई कामना से कर्म नहीं करूंगा आज, अभी, इसी क्षण। तो आपको अपने दृढ़ संकल्प, कृत निश्चय, अपनी बुद्धि को ऐसे निश्चयात्मिक बनानी होगी। और मैं केवल निष्काम ईश्वरार्थ, अपना स्वधर्म कर्तव्य जो है, परिवार, बिजनेस, परिवार, ये कार्य मैं अब केवल ईश्वर के लिए कर रहा हूं। ऐसी आपको बुद्धि सोच दृढ़ करनी होगी। जहां हो, जैसे हो, अपने प्रारब्ध के अनुसार। तो वो आपको निश्चय करना है, आपको निर्णय करना। अब आप सोचो कि आप जो है अभी स्वस्थ है,
तो आप कहेंगे कि मैं तो स्वस्थ हूँ, अब अचानक आपको रात को बुखार आ गया, बीमार हो गए, टेम्परेचर 3-4 डिग्री हो गया, खांसी जुकाम हो गया, तो फिर आप कहेंगे कि मैं क्या करूं, मेरी ड्यूटी है, मुझे ऑफिस जाना है, बिजनेस करना है, घर का है, बेटे का है, परिवार का है, रिश्तेदारी करनी है, उधर शादी में जाना है, ये करना है, वो करना है, ये सब करोगे क्या? रात को अस्पताल जाओगे कि नहीं जाओगे? ये नौटंकी बंद कर दोगे? 15 दिन अस्पताल में रहोगे, तो क्यों भाई वहां आपने सब छोड़ दिया? क्योंकि आपका प्रयोजन बदल गया, मैं बीमार हूं। प्रयोजन बदलने से आप अस्पताल में 15 दिन रहेंगे चुपचाप, फिर वहां बिजनेस झंझट, ये वो क्या, बच्चे को तुम करो, मैं अभी नहीं करूंगा, मेरा ये झंझट नहीं है, मेरा प्रयोजन अभी स्वस्थ होना है, मैं बीमार हूं। तो आपका प्रयोजन स्वस्थ होने के लिए आप सब भगवान को समर्पित कर देते हैं, और फिर स्वस्थ होने के बाद फिर वो नौटंकी शुरू कर देते। अरे भाई, तो बीमार होते हैं तो फिर आप सब ईश्वरार्थ हो जाता है, और जब आप स्वस्थ हो जाते हो फिर सकाम कर पाछा अपने। ऐसे नहीं, आपकी बुद्धि, आपको निर्णय करना है, आपकी बुद्धि परमार्थ में स्थिर है और ईश्वरार्थ करना है, तो आप अभी इसी वक्त अपने सारे कर्मों को ईश्वरमय कर सकते हैं। और नहीं करना है तो आप अपनी खिचड़ी पकाते रहो, या तो आप ईश्वरार्थ करोगे, थोड़ा परमार्थ करोगे, खिचड़ी पकाओगे, या तो फिर आप करोगे कि भाई मैं परमार्थ कैसे करूंगा, पहले तो अपना सब घर गृहस्थी संसार, तो मेरा काम कैसे होगा। अरे भाई, आप अपनी दुकान पे बैठे हो तो भी आप ईश्वर की सेवा रूप में कर सकते हैं। आपके मन में, बुद्धि में वो द्वंद्व नहीं होना चाहिए, फायदा नुकसान ये वो। सामने जो ग्राहक आया है वो भी नारायण है, और मैं उसकी सेवा कर रहा हूं, और मैं जो कार्य है मेरा ईश्वर की सेवा है, तो कहीं भी कभी भी आप कर सकते। उठते बैठते खाते पीते नहाते अपनी बुद्धि को आप विवेक करके दृढ़ करना है। आप लोग बस इतने जड़ हो गए हैं ना कि हम गृहस्थी है, हम संसारी है, हम सकाम कर्म करने वाले हैं, हम निष्काम कैसे कर सकते हैं। अरे ये सब भ्रांतियां है। अभी भी आप भोजन करने बैठो तो आप भगवान का स्मरण करिए, हरे राम हरे कृष्णा 2 मिनट भगवान का जप करके फिर आप भगवान का नाम लेते हुए भोजन करके अंत में हरे राम हरे कृष्णा 1 मिनट भगवान को समर्पित करके आप भोजन कर सकते, कौन रोकता है आप? लेकिन आप कहें कि हम तो संसारी है, गृहस्थ है, ऐसे ही हम खाते पीते हैं, हम तो वो भगवान का नाम दूसरे लोग नहीं ले रहे, परिवार वाले सब, तो मैं क्या करूं, मैं भी उसके साथ चह चह चू चू पापा हाँ हाँ हूं करूं। ये तो आपकी मूर्खता है। आप निष्ठा रखो ना कि मैं भजन के पहले हरि भगवान का 2 मिनट नाम लूंगा, भोजन करते हुए भगवान का नाम लेकर समाप्त करूंगा तो भी 1 मिनट भगवान का नाम लूंगा और भगवान को धन्यवाद कहूंगा। तो आप भोजन कर सकते हो, कौन आपको रोकता ईश्वरार्थ भोजन करने में? कोई भी मनुष्य कहीं भी कर सकता है। होटल में हम भी जाते हैं, होटल में तो मैं तो अपनी प्रार्थना करता हूँ, भजन करता हूँ, मुझे लोग ले जाते, तो पूर्ण होता है, मैं भगवान का स्मरण करता हूँ। वो लोग अपनी है हूँ पार्टी के, मुझे क्या लेना देना है उनका विवाह है, उनकी पार्टी है, मैं अपना काम करके आ जाता हूँ आशीर्वाद देके। तो आपको चॉइस है, आप अपने चहचे पुपू अपने भ्रमणा भ्रांति में रहोगे, दृढ़ संकल्प नहीं करोगे, बुद्धि को दृढ़ नहीं करोगे, तो ऐसे ही दुविधा में रहोगे। इसीलिए आपको प्रयत्न करना है, पुरुषार्थ करना है, ईश्वरार्थ बुद्धि बनानी है और कर्म करना है अभी यहाँ इसी वक्त अपने प्रारब्ध के अनुसार। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। स्वामी जी, हाँ जरा एक छोटा सा सवाल है। अगर हाँ जैसे हम स्वधर्म की बात करते हैं तो मैं हमेशा समझ नहीं पाती हूँ कि जैसे बुद्ध भगवान थे, उनका तो स्वधर्म एक राजकुमार हो थे, उनकी बीवी बच्चे थे,
उनको वो छोड़ के रातों रात चले गए, तो वो वहाँ स्वधर्म कैसे समझ आएंगे हमें? आप प्लीज देखो थोड़ा बात ऐसी है, भगवान बुद्ध जो थे उनके पिछले अनेक जन्मों की साधना तप उनका परिपक्व हो गया था और उनकी दुविधा न थी, उनका फर्म निर्णय था, निश्चय दृढ़ था। वो फिर संसार गृहस्थी में मुड़ के नहीं देखा, वो उन्होंने छोड़ा तो छोड़ा और अपनी साधना तप में लग गए। ऐसी दृढ़ निष्ठा हो किसी में तो कभी भी छोड़ सकता है, लेकिन अभी आप लोग गृहस्थी है, संसारी है, तो जहां है वहां आप प्रैक्टिस करो, तो आपकी निष्ठा दृढ़ हो गई है ईश्वरार्थ, तो आप कभी भी कहीं भी छोड़ सकते हो। तो योग अपनी निष्ठा पर डिपेंड करता है, आपकी निष्ठा के। उसकी निष्ठा थी, उसने अपनी मुड़ के देखा। गौतम बुद्ध ने अपनी राजपाट सब छोड़कर फिर कभी मुड़ के देखा, अपनी साधना में तप में लग गए। ये बात। और आप लोग और संसारी लोगों की ऐसी निष्ठा नहीं होती, किसी की भी हो तो हम उसका स्वागत करेंगे। अब जिसकी ऐसी निष्ठा नहीं है, वो दावा डोले, उसको अपना स्वधर्म कर्तव्य करके साधना करनी है, ईश्वरार्थ जीवन जीना है अभी यहाँ इसी वक्त। हाँ जी स्वामी, समझ में आया? जी धन्यवाद स्वामी जी। लेकिन जी स्वामी जी उन्होंने शादी करने के बाद में अपने धर्म को जो है नहीं माना और अपने जो है उनका भी तो फर्ज था ना, शादी करने के बाद में बीवी को छोड़ करके और वो चले गए संन्यास करने, तो उन्होंने अपने फर्ज को कहाँ निभाया? अरे फर्ज उनका था उस समय, बात सही है, लेकिन उस समय उनकी निष्ठा ईश्वर निष्ठा दृढ़ हो गई थी और ईश्वर निष्ठा दृढ़ होने के बाद ईश्वर के मार्ग पे वो पूर्णतः समर्पित हो गए। अब उनको फिर ये घर में रहने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। इसकी ऐसी निष्ठा है, दृढ़ है, उनके लिए तो आप भी अभी भी आपकी बुद्ध जैसी निष्ठा तो आप भी छोड़ सकते हैं। है निष्ठा ऐसी बुद्ध जैसी आपकी, कभी भी छोड़ सकते हैं। हाँ स्वामी जी, उन्होंने पिछले जन्मों के बहुत सारे संस्कार थे जिसकी वजह से इस जन्म में उनकी निष्ठा सिद्ध हो गई थी। हाँ, उनकी वो निष्ठा इतनी दृढ़ थी। समझ में आया? जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। ठीक है, अब यहाँ सब। हाँ बोलो। हाँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि हमारा परिवार होता है, हमारे लोग होते हैं, उससे हमारा एक बोलते हैं तो एक अटैचमेंट होता है, तो उससे भी ज्यादा अटैचमेंट अगर भगवान में हमारा हो जाए तो हमारी निष्ठा मजबूत हो जाए, क्योंकि हम भाई क्या आप करते हैं कि जहाँ हो, भगवान के बदले दूसरी प्रायोरिटी ज्यादा ले लेते हैं, भगवान को फिर भूल जाते हैं और अपने संसार को पकड़ लेते हैं, अरे क्योंकि उतना दोनों हमारा अपनी जगह है, ऐसी भी मत समझो, दोनों अपनी जगह। देखो आपके सामने माँ है तो आप आसक्ति से माँ माँ करो, या आप भगवत बुद्धि से माँ मातृदेवो भव भावना रखो। तो व्यवहार आप अपनी दोनों बुद्धि से कर सकते, आसक्ति से भी कर सकते, सकाम भाव से भी कर सकते, निष्ठा ईश्वर तक। ये मेरी माँ नहीं है, ये भगवान है, तो आपका व्यवहार बदल गया। जो भी भाई है बहन है, आप तो उसको अपने सकाम भाव से रिश्तेदारी करते हो ना, आसक्ति से। अरे वो तो आपको चॉइस है कि आप अपनी बुद्धि बनाओ कि आज से मैं बुद्धि बनाती हूँ कि ये सब मेरे लिए भगवतमय है, मैं भगवान की सेवा करती हूँ, नहीं कि मेरे परिवार की। तो आपकी बुद्धि भगवतमय हो गई अभी यहाँ इसी वक्त। जी स्वामी जी। समझ में आया? जी स्वामी जी, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों सेपरेट है, वो एक ही चीज है, संसार भी भगवान का ही स्वरूप है और उसको उसी हाँ, तरीके से देख तो के ऐसे हमें भेद उसकी भ्रम सेवा नहीं भी। होना चाहिए। हाँ हाँ, तो द्वंद्व नहीं होना चाहिए। जी स्वामी जी। हाँ, द्वंद्व नहीं होना चाहिए। जी स्वामी जी, हरिओम स्वामी जी। ठीक है, अब समय पूरा हो रहा है। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो सबको नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। नारायण।